नमस्कार। मैं विनीत सिंह, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश से। उन्नाव जिले में अरबों रुपए की सरकारी भूमि को बेचने का मास्टरमाइंड, अनेकों किसानों पर फर्जी मुकदमे लिखवा करके उनकी जमीनों को हड़पने का मास्टरमाइंड, पिछले 12 सालों में सदर विधायक पंकज गुप्ता जी के लिए जिले के अंदर पूरी भूमाफिया गतिविधियों को कंट्रोल करने वाला हिस्ट्री सीटर अंशु कान्हा, जिसको अपनी राजनीतिक छवि को बचाने के लिए सदर विधायक पंकज गुप्ता जी ने वर्तमान समय में दिखावे के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिला बदल करवा रखा है। इस हिस्ट्री सीटर अपराधी के लिए पूर्व पुलिस अधीक्षक ने 700 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति होने की जांच के लिए ईडी और आयकर विभाग को लिखा था, जिस खबर को प्रमुख अखबारों ने और मीडिया संस्थानों ने छापा। पुलिस अधीक्षक साहब की चिट्ठी भी ठीक उसी तरीके से गायब हो गई जैसे मैं पिछले 1.5-2 सालों से लिखता आ रहा हूं। तो अभी एक नया मामला है। जिला बदर होने के बावजूद इस अपराधी की, इस संगठित भूमाफिया सिंडिकेट की गतिविधियां जिले में अभी तक रुकी नहीं है। एक नया मामला है चंद्रेश्वर महादेव मंदिर का। ये मंदिर कुंदन रोड बाजार पे स्थित है, उन्नाव शुक्लागंज के बीच में, पावर हाउस से पहले। जो पावर हाउस है उससे पहले ये मंदिर बंजर भूमि पे बना हुआ था। बंजर भूमि मतलब सरकारी भूमि पे बना हुआ था, और इससे लगी हुई 14-15 बिस्वा सरकारी जमीन और है। इस पे निगाह पड़ी इस भूमाफिया सिंडिकेट की। इसके पीछे एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री थी जो सादाब जी की थी। तो भूमाफिया सिंडिकेट ने, हिस्ट्री सीटर अंशु कान्हा ने षड्यंत्र के तहत इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। यहाँ पे 110 साल पुराना कुआं था। अंशु गुप्ता और सदर विधायक पंकज गुप्ता जी ये चाहते थे कि ये कुआं पाट दिया जाए, लेकिन जो इसके पूर्व के जो कस्टोडियल थे इस मंदिर के, उनके हस्तक्षेप के बाद किसी तरीके से कुआं आज तक बच गया है। इसके पीछे जो सादाब जी की फैक्ट्री, बंद पड़ी हुई फैक्ट्री थी, उसको लेने का भी इन लोगों ने षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र में ये सफल हो गए। पीछे की फैक्ट्री इन लोगों ने 7 करोड़ रुपए में ली। चूंकि हिस्ट्री सीटर अंशु कान्हा पे चाहे जितने आरोप लगाए जाए, लेकिन कभी भी वो डेटा वाइज सही नहीं पाए जाते, क्योंकि इसकी सारी संपत्तियां कोई भी इसके नाम पे होती ही नहीं है। ना वो पंकज गुप्ता जी के नाम पे होगी, ना अंशु कान्हा के नाम पे होगी। ये एग्रीमेंट हुआ इसके सहयोगी, इसके मैनेजर अजमल के नाम पे, जिस पे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इस सिंडिकेट की 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति उन्नाव जिले में अजमल और इस तरह के 5-7 लोगों का नाम मैंने जिक्र किया था, उनके नाम पे है। तो ये एग्रीमेंट हुआ। यहाँ पे चंद्रेश्वर प्रॉपर्टीज़ के नाम से एक ऑफिस बनाया गया, और ये फैक्ट्री की ज़मीन इस पर प्लॉटिंग कर दी गई। उससे जुड़ी हुई सटी हुई जो जीएस की ज़मीन है, उसको भी प्लॉटिंग में मिला लिया गया है। इसके कस्टोडियल विनोद भदौरिया, वो अनेकों पत्र लिख चुके हैं जिला प्रशासन को, एसडीएम साहब को, जिलाधिकारी को और कप्तान साहब को। एक पत्र मैं आपको साझा कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, उसको देख लीजिए। तो इस सरकारी भूमि का जो बाजारी मूल्य है वो आज की डेट में 10 करोड़ रुपए है। कहने का मतलब ये है कि 7 करोड़ रुपए में ज़मीन खरीदी गई, उसे सटा हुआ 10 करोड़ रुपए की सरकारी भूमि है, उसको मिला करके इसके साथ में बेच दिया जाएगा, तो 7 करोड़ रुपए में तैयारी होगी 25 करोड़ रुपए की, क्योंकि बाजारी मूल्य इसका ज़्यादा है, 20 करोड़ की हो या 25 करोड़ की। इस तरीके से अनेकों कब्जे करके बेच दिए गए। अब विनोद भदौरिया जी सरकारी भूमि को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और हिस्ट्री सीटर अंशु कान्हा सदर विधायक पंकज गुप्ता जी के संरक्षण में बराबर षड्यंत्र कर रहा है कि किसी भी तरीके से इसके पुराने जो कस्टोडियल हैं, जो इसके देखरेख करने वाले हैं इस मंदिर के, उनको इस मंदिर परिसर से बाहर किया जाए। तो ये मुद्दा है। अब ये मामला आप लोगों के सामने भी है, और अब मैं बात करूंगा विपक्ष से। बड़ी हृदय विदारक घटना घटी उन्नाव जिले में। एक 14 वर्षीय मासूम ने जहर खाया या उसको खिलाया गया।
और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद आप उसके जो है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश यादव जी, आप मीडिया का तामझाम ले करके नया कुर्ता पजामा पहन के वहाँ जाते हो और उसके लिए जो है आप न्याय की बात करते हो कि नहीं, लड़की ये बच्चे के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए। आपकी ये जो पहल बहुत सराहनीय है। आपसे मेरी फ़ोन पे बात भी हुई, मैंने आपको बधाई दी कि आप पहले ऐसे व्यक्ति हो जो इस मामले को उठा रहे हो। लेकिन आप इस तरीके से बयान देते हो जिससे पूरे ज़िले में जो है जातिगत वैमनस्यता फैल जाती है और पूरे ज़िले में जो स्थिति है वो ब्राह्मण बनाम यादव हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। आप वहाँ गए, आपने अपनी राजनीति की दुकान सजाई, चलिए ठीक है। पूरा ज़िला जो है मासूम ऋतिक की जो है हत्या पे हतप्रभ है, दुखी है, पीड़ित है, लेकिन पूरे ज़िले में या मेरा या आपका किसी का भी दुख उस परिवार से बड़ा नहीं हो सकता जिसके परिवार का वो बच्चा था। हर हाल में इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ऐसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस, जैसे उसको बताया गया जूते पे थूक रख के चटवाया गया, ऐसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति ऐसा दुस्साहस ना कर सके कि किसी बच्चे के साथ ऐसी अनहोनी हो। अब मैं आपसे बात करता हूँ, जिले में आपकी पार्टी का एक विधायक नहीं है। चलिए, अखिलेश जी तो बहुत बड़े नेता हैं, उनको उन्नाव की खबरें आप लोगों के माध्यम से ही पता चलती होगी, लेकिन आपको तो सब कुछ पता है, आप जिला अध्यक्ष हो। मैंने सबसे पहला मामला उठाया था प्रमोद यादव जी का। प्रमोद यादव जी पिछले 7-8 सालों से लड़ रहे थे, हाईकोर्ट तक गए, लोकायुक्त तक गए, उनको कई बार जान से मारने की धमकी मिली, उन पे फर्जी मुकदमा लिखवाया गया। उनके पिताजी को एक फर्जी मुकदमे में 2 दिन 3 दिन तक थाने में बिठाल कर रखा गया, पेशी तक नहीं कराई गई सीजीएम के यहाँ, जबकि जो है 24 घंटे के अंदर पेशी कराई जाती है। आपके संज्ञान में नहीं था, ये बात तो अखबारों में भी छपी। आप बैकवर्डों की राजनीति कर रहे हो। आप इस लाश पे तो आपने खड़े होकर बोल दिया, लेकिन एक बैकवर्डों की राजनीति करते हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए आपको। प्रमोद यादव जी के घर पे आप क्यों नहीं गए? आज तक एक शब्द क्यों नहीं बोला जब उन्होंने मामला उठाया 27 फर्जी खतौनियों का कटहा दल नारायणपुर का? तो आप या समाजवादी पार्टी का जिले का कोई बड़ा नेता उनके घर पे आज तक क्यों नहीं गया और उनसे संपर्क क्यों नहीं किया? क्या प्रमोद यादव जी की जिस दिन हत्या हो जाएगी उस दिन आप जाओगे लाश पे राजनीति करने के लिए? दूसरी बात, मेरे सहयोगी मुझ पे 9 फर्जी मुकदमे लिखे। मैं चूंकि आपसे जो बातचीत हुई एक निजता का उल्लंघन होगा, मैं आपकी जो है वो ऑडियो वायरल नहीं कर सकता। ये जो सैनिक लल्लू राम जी हैं, भूतपूर्व सैनिक लल्लू राम जी, आपने मुझसे फ़ोन पे कहा कि मैंने इस परिवार के लिए सीओ से बात किया, कोतवाल साहब से बात किया, एसडीएम साहब से बात किया, मैं पीड़ित परिवार के संपर्क में हूँ। उन्होंने कहा कि आपके पास 2 बार गए और आपने पीड़ित परिवार से ये कहा कि जब सरकार आएगी तब देखेंगे। आप उस परिवार के साथ में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? मैंने तो आपसे अनुरोध किया आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। तो विपक्ष जो है, पीड़ित परिवार जो है, जो बैकवर्ड है, ऐसे तो आप बैकवर्ड हो, सबड़ कर रहे हो, तो बैकवर्ड के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? उनके घर की महिला की पसलियाँ टूटी, वहाँ गोलियाँ चली, अगर वो महिला मर जाती तो आप राजनीति की दुकान सजाने वहाँ पहुँच जाते मीडिया लेकर के। आप क्यों नहीं बोले आज तक एक शब्द भी उस पर? और ये जो है सदर विधायक पंकज गुप्ता जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो। ये जो शक्ति है ये आपको उन्नाव के लोगों ने दी है। मुझसे कोई कंपटीशन नहीं है आपका। मैं एक सामान्य आदमी हूँ, आप विधायक हो, 3 बार के विधायक हो, और ये जो ताकत है आपकी, ये आपकी नहीं है, ये उन्नाव के लोगों द्वारा दी हुई ताकत है। आप जो है कितने लोग, कितने सैनिक शहीद हुए, उनकी लाश पे आप फोटो खिंचवाने गए और एक जो है जीवित सैनिक की जो है ज़मीन पे आपने कब्जा करवा दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। जब ये मामला मैंने उठाया
तो आपने ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां खड़ी की कि पुलिस अधीक्षक साहब को उस ज़मीन पे जाना पड़ा कब्जा करवाने के लिए। तो इतना अहंकार, इतना ईगो। मूलभूत ज़मीनी मुद्दों पे ना पक्ष खड़ा है ना विपक्ष खड़ा है। जो लोग जीवित हैं, इसका मतलब आज ये जो पूरी घटनाक्रम मैं देख रहा हूँ, इससे मुझे सिर्फ यही समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने आज तक कभी जात पात और ये यादव ठाकुर और ब्राह्मण नहीं किया, लेकिन आज मैं करूँगा क्योंकि आप मुझे ट्रोल करा रहे हो उस पर। आज की जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उससे यही लग रहा है कि जीवित व्यक्ति को अगर राजनीतिक सहयोग चाहिए तो वो असंभव सा है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको मरना पड़ेगा, तब वो जिस जाति का होगा उससे संबंधित जो है राजनीतिक शक्तियां उसके साथ खड़ी होंगी अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए। आपने मुझसे जो है फ़ोन पे बात की, जिला अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, आपने कहा कि आप तो जो है लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनों से लड़ रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, आपको तो सब कुछ जानकारी है कि जिले के अंदर क्या हुआ है। अनेकों बैकवर्डों की ज़मीन पे जो है सदर विधायक पंकज गुप्ता जी के संरक्षण में कब्जा हुआ। अनेकों जो है यादवों और निषादों में फर्जी मुकदमे लिखे गए। आप उस पर क्यों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हो? चलिए, जिले से आपका एक विधायक नहीं है, आपके अनेकों विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। ये मामला जो है विधानसभा में क्यों नहीं उठता कि उन्नाव जिले के अंदर सरकारी ज़मीनें बेच डाली गई? 700 करोड़ रुपए की चिट्ठी लिखी जो है पुलिस अधीक्षक साहब ने। ये मामला विपक्ष क्यों नहीं उठाता है? आप विधानसभा में उठवाइए ना इसको, और जिले स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। विधायक इतना शक्तिशाली थोड़ा ना हो जाएगा। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है कि सही समय पर सही चीज़ के लिए लड़ना। आप एक जो है जिम्मेदार पद पे हो, और मुझे ट्रोल कराने से कुछ नहीं होगा। जात पात मुझे नहीं आता, लेकिन आप लोग सिखा रहे हो तो मैं आपको सिखाऊंगा। मेरे साथ में जो है 2 लोग जिनका कोई दोष नहीं, केवल मेरे सहयोगी मुझे जानते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। पहला अभिषेक दीक्षित, उसको 20 दिन जेल हुई। कोई ब्राह्मण जो है महासभा या कोई इस तरह का जो है कोई किसी ने उसके परिवार से संपर्क किया? किसी ने नहीं किया। वो 20 दिन 25 दिन जो है जेल काट के आया। अभी भी उसको धमकियां मिल रही हैं, घेर घेर करके उसको उकसाया जा रहा है कि विवाद करके फिर से उसको जेल भिजवाया जाए। कोई विपक्ष का नेता क्यों नहीं खड़ा होता है, या पक्ष का नेता क्यों नहीं खड़ा होता है? दूसरी चीज़, मेरे साथ में जो है चरण सिंह यादव, उनकी उम्र 50 साल है। दोस्त सिर्फ इतना कि विनीत सिंह से प्रेम करते हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे कई चीज़ों में जो है हमारा पारिवारिक रिश्ता है। उन पे भी फर्जी मुकदमा लिखा करके उनको 1 महीना जेल कटवाया गया। तब बैकवर्डों की राजनीति करने वाले नेताजी क्यों नहीं गए उस परिवार के पास पूछने की कि आपके मुकदमा क्यों लिखा? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की आपने आज तक? क्यों पुलिस अधीक्षक से नहीं कहा कि ये लोग निर्दोष हैं, इसकी निष्पक्ष जाँच हो? अब मेरी बात करिए, मैं तो मान लीजिए क्षत्रिय हूँ, मेरा बस नहीं था कि मैं कहाँ पैदा हूँ। मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, तो जन्म से मैं क्षत्रिय हूँ। कोई क्षत्रिय संगठन, करणी सेना और ये तमाम जो महाराणा प्रताप, ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, किसी व्यक्ति ने मुझे संपर्क नहीं किया। किसी ने जो है पुलिस अधीक्षक से बात नहीं की कि नहीं ये लोग सही बात कर रहे हैं, इन पे जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं ये केवल दबाव बनाने के लिए लिखे जा रहे हैं। अनेकों मुद्दे हैं, और सत्ता में बैठे हुए लोगों से ज़्यादा दोषी जो विपक्ष में है जिले में, वो लोग हैं। ये बात आप लोग क्यों नहीं अखिलेश जी तक पहुंचाते हैं? धन्यवाद।